अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पॉलिटिक्स। चैप्टर नंबर 13 है आपके सिलेबस का, ये चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं ग्रुप्स में, कि जब लोग मिलकर काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, अपने कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ, ऑफिस में, तब उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो उसकी एक डायमेंशन है कि जब लोग मिलकर ग्रुप्स की शक्ल में काम करेंगे तो वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेंगे, पॉलिटिक्स प्ले करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है, लोग इसको कैसे एग्जिबिट करते हैं, क्या रियलिटी है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स के मीनिंग्स क्या हैं, देन पॉलिटिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ पॉलिटिक्स जो हैं वो लेजिटिमेट हैं, कुछ इलेजिटिमेट हैं। इसी तरह इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स की कॉजेज़ क्या हैं और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मतलब किस वजह से लोग पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, और जब लोग पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं, उसकी आउटकम्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक हैं पॉलिटिक्स के मीनिंग्स, उसकी टाइप्स और उसकी रियलिटी। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और उसकी रियलिटी, वाई पीपल प्ले पॉलिटिक्स। और जो सेकंड टॉपिक है, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं कि ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है इसका मतलब क्या है। देखें, इस वर्ड की कंपोजिशन आप देखें, इसके स्पेल्स देखें। अगर आप POLI पॉली और TICS टिक्स, पॉलिटिक्स, अगर हम इस वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तो एक हिस्सा बन गया पॉली और दूसरा वर्ड बन गया टिक्स, पॉलिटिक्स। बेटा व्यूअर्स, पॉली का मतलब है एक से ज़्यादा, यूनी का मतलब है वन, पॉली मतलब एक से ज़्यादा। और ये जो वर्ड है टिक्स, टिक्स मतलब फेसिस, ये इसके लिटरल मीनिंग्स हैं। एक से ज़्यादा फेसिस का होना, एक से ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ का होना, या आप इसको जनरली कह सकते हैं भाई कि लोगों का दोहरा म्यार होना, पॉलिटिक्स है। ये लिटरल मीनिंग है इसके। अब पॉलिटिकल बिहेवियर अपने पॉलिटिशियंस का देखते हैं कंट्री में, तो हम कहते हैं भाई तुमने बड़ा पॉलिटिकल बयान दिया है। पॉलिटिकल बयान का मतलब है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। मतलब जनरली पॉलिटिक्स का मतलब ये है जी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हैं, आप दरमियानी गुफ्तगू करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर गुफ्तगू नहीं करते, किसी के अगेंस्ट भी नहीं और किसी के हक़ में भी नहीं, किसी को क्लियरली अपोज भी नहीं करते और किसी का क्लियरली साथ भी नहीं देते। तो मतलब आपके ड्यूअल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। तो ये जनरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स का, ये इसके लिटरल मीनिंग है। हमने लिटरल मीनिंग से हटकर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल साइंसेस में पॉलिटिक्स का क्या मतलब है इसको स्टडी करना है। तो हम मूव करते हैं जी सबसे पहले पॉलिटिकल बिहेवियर की डेफिनेशन पर। तो मैंने बताया जनरली हम पॉलिटिक्स का वर्ड, पॉलिटिकल बिहेवियर का वर्ड यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे टर्मिनोलॉजी में, कि जब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन नहीं देता तो हम कहते हैं ये पॉलिटिकल बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि जो बिहेवियरल साइंसेस है उसमें पॉलिटिकल बिहेवियर का, पॉलिटिक्स का मतलब डिफरेंट है। देखें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इस सब्जेक्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने पढ़ना था जी जो बिहेवियर्स हैं लोगों के जब लोग ग्रुप्स में काम करते हैं। जैसे इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था ग्रुप्स एंड टीम्स का, कि जब ग्रुप्स एंड टीम्स में लोग होते हैं तब वो कौन सा एटीट्यूड जो है वो शो करते हैं। तो
पॉलिटिकल बिहेवियर का मतलब क्या है? देखें, पॉलिटिकल बिहेवियर कहता है ऐसा बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्जिबिट करने को नहीं कहती, शो करने को नहीं कहती। जब आपको अपॉइंट किया गया था या आपको कोई ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज़ दी जाती हैं, टास्क दिए जाते हैं, रोल परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, तो आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप पॉलिटिकल बिहेवियर शो करें। मतलब आपसे डिफरेंट बिहेवियर एक्सपेक्ट किए जाते हैं ना, कि आप भाई कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें, असिस्टेंस शो करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, काम को वक्त पर मुकम्मल करें, ओबे करें जो रूल्स आपको बताए जाएं। लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर आपकी ड्यूटीज़ का हिस्सा नहीं होता, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इसे प्ले करते हैं फॉर गेटिंग बेनिफिट, या बेनिफिट हासिल करने के लिए, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। या बेनिफिट हासिल करने के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोग खुद फ़ायदे हासिल करने के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, या अगर हम दूसरे एंगल से बात करें तो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए वो नुकसान किसी और पर डाल देना, या आप कहते हैं भाई मुझे इससे कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई डिसएडवांटेज ना मिले, कोई नुकसान ना हो किसी इवेंट से, किसी बिहेवियर से, किसी स्टेटमेंट से, तो आप क्या करते हैं? पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। तो पहली बात तो समझने की ये है जी, पॉलिटिकल बिहेवियर का मतलब ऐसा बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड नहीं करती, आपकी फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन लोग जब मिलकर काम करते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं, तो लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए, तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। लोग इसलिए भी पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं कि वो समझते हैं कि जब तक वो ये बिहेवियर शो नहीं करेंगे तब तक वो एडवांटेज हासिल नहीं कर सकते, वो बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते, वो जल्दी प्रमोशन नहीं ले सकते। अगर वो समझते हैं भाई वो पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं शो करेंगे तो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, उनको अहमियत नहीं दी जाएगी, उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, तो लोग इस वजह से भी पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। तो पॉलिटिकल बिहेवियर, अगर आप इसका हेडिंग देखें, टाइटल देखें, इस स्लाइड का लिखा हुआ है पावर इन एक्शन, कि लोग क्या करते हैं? पावर का इस्तेमाल करते हैं। इन एक्शन मतलब उसको अप्लाई करते हैं पावर को। पावर क्या है? कि आप एग्जर्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, रूटीन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप मैनेजर, जो आपका सुपरवाइज़र है, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, उनके फ़ैसलों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने इस पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह से। तो पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है? एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ वंस फॉर्मल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये कोई फॉर्मल रोल नहीं होता, मतलब आपकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं होती कि आपने ये रोल परफॉर्म करना है, ये फॉर्मल रोल नहीं है। बट दैट इन्फ्लुएंस, लेकिन जब लोग ये पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं तो इससे इन्फ्लुएंस होता है, इससे फ़र्क पड़ता है, मुतासिर होती हैं, या लोग कोशिश करते हैं, या इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, या लोग इस कोशिश में होते हैं, अटैम्प्ट टू इन्फ्लुएंस, मुतासिर करने में, तब्दील करने में, असरअंदाज होने में। किस चीज़ पर असरअंदाज होना है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को देती है, मतलब कुछ लोगों को हम डिसएडवांटेजेस सेंस में ले लेते हैं, भाई किसी की सैलरी में इजाफा ज़्यादा हो गया वो एडवांटेज हो गया, जिसकी सैलरी में इजाफा कम हुआ वो कहता है जी मुझे डिसएडवांटेज हो गया। या सैलरी में इजाफा किसी का हो जाना, किसी का ना होना, जिसका हो गया वो एडवांटेज, जिसका नहीं हुआ वो डिसएडवांटेज। किसी को प्रमोशन मिल जाए, किसी को प्रमोशन ना मिले। आप देखते हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का मतलब होता है जी जो हकदार था ना, जो मेरिट पर आ रहा था उसे प्रमोशन नहीं मिलती, उससे जो जूनियर होता है उसको प्रमोशन मिल जाती है। ये उसकी परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है, और सम टाइम वो जो जूनियर है वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करता है कि वो जो प्रमोशन देने का इख्तियार जिस मैनेजमेंट के पास है वो उनके फ़ैसलों को इन्फ्लुएंस करता है किसी भी तरह से पॉलिटिकल बिहेवियर शो करके, और वो एडवांटेज ले जाता है और दूसरे को डिसएडवांटेज मिल जाता है। मतलब तो आप पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में शो करते हैं जब आप
दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, जब आप ग्रुप्स में काम करना चाहते हैं, रिकग्निशन लेना चाहते हैं, जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रांसफ़र हो रही हैं जी ऑर्गेनाइजेशन में, आप चाहते हैं भाई आपकी ट्रांसफ़र ना हो, तो आप कोई पॉलिटिकल बिहेवियर, कोई सिफारिश यूज़ कर लेते हैं आप, या कंप्लेन करते हैं, या आप मैनेजमेंट के जो है वो बटरिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी ट्रांसफ़र ना हो, किसी दूसरे की हो जाए, तो ये भी पॉलिटिकल बिहेवियर है। तो एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट पार्ट ऑफ वंस फॉर्मल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन बट दैट इन्फ्लुएंस, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ जो जिसकी वजह से मुतासिर होती हैं या कोशिश किया जाता है मुतासिर करने को, किसको मुतासर करना है जी, एडवांटेज लेना और डिसएडवांटेज से बचना, एडवांटेज ज़्यादा लेना या डिसएडवांटेज कम लेना विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखें पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग शो कर सकते हैं जिनको पता होता है कि भाई पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है। पॉलिटिकल बिहेवियर भी एक स्किल है कि आपको ये शो करनी आती हो। अब पॉलिटिकल बिहेवियर, हर तरह का पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो इलेजिटिमेट नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, गैर इखलाकी नहीं है। कुछ ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर हैं जो आपको शो करने चाहिए अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको एडवांटेज लेना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरिट हो, अगर आप चाहते हैं भाई कि आपको भी एडवांटेज मिले। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये जो टॉपिक है ये आपको सिखा रहा है कि भाई आपको सीधा साधा जो है वो बनकर नहीं रहना ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग आपके राइट आपसे छीन लें। आपको अपने राइट के लिए फ़ाइट भी करनी है, कुछ पॉलिटिकल बिहेवियर शो भी करना है। हम पॉलिटिकल बिहेवियर को ना हमेशा नेगेटिव ही समझते हैं, क्योंकि हमने अपने टीवी प्रोग्राम में अपने जो कंट्री की जो पॉलिटिक्स होती है किसी स्टेट की, हम उसको यहाँ पर ले आते हैं। बेटा ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। तो पहले तो इसको इस एंगल से समझें कि ये स्टेट पॉलिटिक्स नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, लेजिटिमेट कानूनी इखलाकी भी कह सकते हैं, इलेजिटिमेट गैर कानूनी गैर इखलाकी। मतलब बिहेवियरल साइंसेज में कुछ ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर हैं जिनको हम कहते हैं जी ये कानूनी हैं, ये इखलाकी हैं, इनको एग्जिबिट करने में, शो करने में कोई इशू नहीं है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पॉलिटिकल बिहेवियर कौन से हैं, नॉर्मल एवरीडे पॉलिटिक्स, जो रूटीन में पॉलिटिक्स प्ले की जाती है। फॉर एग्जांपल आप अपने किसी कोलीग की, किसी सीनियर की, किसी जूनियर की कंप्लेन करें। अब वो कंप्लेन अगर तो रियलिटी पर बेस है तो ये लेजिटिमेट है कि वाकई उसने कोई गलती की है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ है, आपने उसकी कंप्लेन कर दी, तो क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपका पॉजिटिव इमेज आएगा और उसका नेगेटिव इमेज आएगा। तो जाहिर सी बात है आपने जिसको कंप्लेन की है वो आपको ज़्यादा अहमियत देंगे एडवांटेज देते वक्त, प्रमोशन देते वक्त, बेनिफिट देते वक्त, और जाहिर सी बात है जिसकी आपने कंप्लेन की है उसका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। बाईपासिंग मीन कि आप अपने जो इमीडिएट बॉस है, जो आपसे सीनियर है, आप उसको अप्रोच करने की बजाय आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास चले जाते हैं। बाईपास कर देना कि जो हिरार्की होती है ना ऑर्गेनोग्राम, उसमें बताया जाता है भाई आपका ये लेवल है, आपसे सीनियर ये है, उनसे सीनियर टॉप मैनेजमेंट है, या कोई भी लेवल है मैनेजमेंट का। आप अपने सीनियर को, अपने इमीडिएट बॉस को बताने की बजाय जो टॉप मैनेजमेंट है ना उसके पास चले जाते हैं और आप उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, या अपने इमीडिएट बॉस का कोई कंप्लेन बता देते हैं, कोई इशू बता देते हैं, उसकी कोई बेईमानी बता देते हैं, उसका कोई ऐसा अमल जो आप समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो उससे डिस्कस करने की बजाय, या आप अपने किसी कोलीग्स, अपने किसी सबऑर्डिनेट की कंप्लेन जो है वो टॉप मैनेजमेंट से कर देते हैं, ये सोचते हुए कि टॉप मैनेजमेंट तक आपकी एक्सेस होगी, आपको आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा, शायद वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे दें इस वजह से। तो बाईपास करना कि आप जो नॉर्मल हिरारिकल लेवल है ना, जो आपका इमीडिएट बॉस है, उसको बाईपास करके जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उसके पास चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाईपासिंग। थर्ड है जी अब्स्ट्रक्टिंग। अब्स्ट्रक्टिंग मीन कि आप रुकावट डालते हैं, अब्स्ट्रक्टिंग मीन कि आप रुकावट डालते हैं। अब ये रुकावट वो नहीं है जो गवर्नमेंट सेक्टर में की जाती है, जानबूझकर
चीज़ों को डिले करना, रुकावट बनना। जैसे आप स्टेट पॉलिटिक्स में देखते हैं, ऑपोजिशन होती है ना, तो वो गवर्नमेंट के किसी अच्छे कदम के बारे में भी, जो अच्छे फैसले होते हैं उसका भी, जो कानून पास करते वक्त उनकी वोटिंग चाहिए होती है, उसे जानबूझकर डिले करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जानबूझकर, कि भाई किसी तरह गवर्नमेंट का जो कानून है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट ना हो, गवर्नमेंट का नेगेटिव इंप्रेशन जाए। ये ऑब्स्ट्रक्टिंग है। जैसे आप किसी रेस में देखते हैं कि एक राइडर दूसरे से आगे गुजरने की कोशिश करता है, उसको डॉज करके, उसको बाईपास करके, उसको किसी ट्रिक के साथ उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि वो उसकी स्पीड स्लो हो जाए और आप आगे निकल जाएं। तो आपको डे टू डे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में ऐसा करना पड़ता है ताकि आप एडवांटेज हासिल कर सकें। तो दैट इज़ नॉर्मल डे टू डे पॉलिटिक्स, कंप्लेनिंग, बाईपासिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग। ये ऑब्स्ट्रक्टिंग, जैसे मैं पहले बताया था, ये रेड टैपिज़म से डिफरेंट है। रेड टैपिज़म मतलब जानबूझकर डिले करना, जानबूझकर रुकावट बनना। जैसे सरकारी महकमों में, नादरा में, किसी सरकारी बैंक में, या किसी पटवारी के दफ्तर में जानबूझकर डिले किया जाता है, लोगों की जो वर्किंग है उसको डिले किया जाता है जानबूझकर। जी, नेक्स्ट टाइप है जी इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर, गैर कानूनी, गैर इखलाकी। ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर जो बिहेवियरल साइंसेस की लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में अलाउड नहीं है, कि ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस के लिए ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर किसी सूरत भी बेनिफिशियल नहीं है। देखिए, वो था नॉर्मल एवरीडे पॉलिटिक्स। ये क्या है? एक्सट्रीम पॉलिटिकल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर शो करना, ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर जो कानून, कायदे, ज़ाब्ते, इखलाकियात के ख़िलाफ़ हो, दैट वायलेट्स द एम्प्लॉयड रूल्स ऑफ गेम। जो किसी भी गेम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं ना, जो एम्प्लॉयड रूल्स कहते हैं, ऐसे रूल्स जो बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको सच बोलना चाहिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर मज़हब में कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं। आपने टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है, अपनी अटेंडेंस उसी टाइम पर मार्क करने जिस टाइम पर आप आए हैं। अब आप रोंगली टाइम अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा भाई आपको बताया था हमने। भाई अंडरस्टूड है, इम्प्लॉयड कहते हैं। आपने होटल में गए, आपने खाना खाया, अंडरस्टूड, आपने पैसे देने हैं, एम्प्लॉयड रूल्स हैं। ये नहीं कि वेटर पहले आपको कहेगा भाई जो खाना है खा लें, आप पैसे लाजमी देने पड़ेंगे आपको, तो आप बाद में कहें भैया आपने तो हमें बताया ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ चीज़ें इम्प्लॉयड होती हैं। तो ऐसे रूल्स की खिलाफ वर्जी जो ऑर्गेनाइजेशन में की जाएं, ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर को हम कहते हैं इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर। इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर की सबसे पहली एग्जांपल लिखी हुई है जी, सबोटेज। सबोटेज कहते हैं किसी काम में जानबूझकर रुकावट डालना। जैसे मैं आपको स्टेट पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन की मिसाल दे रहा था कि जानबूझकर रुकावट बनना, बिल पास ना करना, जो बजट गवर्नमेंट पेश करे उसकी कॉपीज़ को फाड़ देना जानबूझकर, सबोटेज करना, रुकावट बनना जानबूझकर के काम ना हो सके, एक्टिविटी स्टॉप हो जाएं। तो ये एक्सट्रीम पॉलिटिकल बिहेवियर है, इलेजिटिमेट है। विसल ब्लोइंग कहते हैं जी अफवाहें उड़ाना, गलत अफवाहें उड़ाना, लोगों को कंफ्यूज करना, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे के बारे में गलत अफवाह फैलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कोलीग के बारे में ये मशहूर कर देते हैं, या सीनियर के बारे में कि वही वो जॉब छोड़ के जा रहा है, या उसने कहीं और अप्लाई कर दिया, उसकी वहाँ पर एडजस्टमेंट हो गई है जी। तो ये विसल ब्लोइंग है, इसका ये नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा। तो आपको बेनिफिट तो शायद मिल जाए, लेकिन ये इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर है, कोई भी इसको जो है वो सपोर्ट नहीं करता। तो विसल ब्लोइंग डिफरेंट टाइप की हो सकती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप अपने सीनियर के बारे में जानबूझकर अफवाहें फैला दें कि भाई उसने जो है वो कमीशन ली है जी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस पर, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स पर, जो अलाउड नहीं थी, या उसने जो है वो डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, या उसने कस्टमर से ओवर चार्ज किया है। तो ये विसल ब्लोइंग जो है ये इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर है। एक और एग्जांपल लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर किया, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कहते हैं अलामती एहतजाज। अलामती एहतजाज क्या है? जानबूझकर गैर ज़रूरी एहतजाज करना। जैसे लेबर यूनियंस बनी होती हैं, आपके वर्कर्स जो हैं वो आपस में मिलकर बिला वजह
किसी एक वर्कर को निकाल दिया जाए तो बाकी सब जो हैं वो सिंबॉलिकली उसका साथ देने के लिए एजिटेशन कर देते हैं, भाई हम काम नहीं करेंगे, पहले उसको वापस बुलाया जाए। हालांकि पता भी हो कि भाई उसने जो है वो ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ है, उसने कोई फ्रॉड किया है, उसने कोई मिस स्टेटमेंट की है, तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, जिसकी ज़रूरत ना हो ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो नुकसानदेह है। दैट्स वाई दिस बिहेवियर इज़ कॉल्ड इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर। तो ये देखें जी, हमने इस स्लाइड में पॉलिटिकल बिहेवियर की डेफिनेशन पढ़ी और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा कि पॉलिटिकल बिहेवियर लेजिटिमेट भी होता है और इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर भी होता है। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज़ रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। बड़ी टेक्निकल स्लाइड है, 3 पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स भी है हम कह सकते हैं, और इसको हम द कॉजेज़ ऑफ पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं कि वाई पीपल प्ले पॉलिटिक्स। मतलब अगर हम इसको इस एंगल से देखें, वाई पीपल प्ले पॉलिटिक्स, के लोग पॉलिटिक्स क्यों प्ले करते हैं, वाई पॉलिटिक्स। अब ये 3 पॉइंट्स हैं जी जिसकी वजह से लोग पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। अगर ये 3 इश्यूज़ ना होते तो शायद लोग पॉलिटिकल बिहेवियर शो ना करें, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो। पहला पॉइंट, पॉलिटिक्स इज़ अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ रिसोर्स स्कैरसिटी। रिसोर्स की शॉर्टेज होना, वसाइल की कमी। वसाइल की कमी हमेशा पॉलिटिकल बिहेवियर को एनहांस कर देती है। किस तरह से, देखें, वसाइल की कमी का मतलब क्या है? रिसोर्स स्कैरसिटी का मतलब ये है जी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एडवांटेजेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सबको एक जितना बोनस नहीं दे सकती, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑर्गेनाइजेशन सबको प्रमोशन नहीं दे सकती, सीट्स लिमिटेड हैं, रिसोर्स स्कैरसिटी है। ऑर्गेनाइजेशन सबको कार्स नहीं दे सकती, कन्वेंस नहीं दे सकती, हाउस नहीं दे सकती, मेडिकल फैसिलिटी सबको एक जैसी नहीं दे सकती, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी सबको एक जैसी नहीं दे सकती। मतलब रिसोर्स स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन के वो जो की पोस्ट हैं जिनके पास इख्तियार होता है, जो ये फैसले करते हैं किसको क्या एडवांटेज मिलेगा, किसको क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, भाई वो रिसोर्सेज को डिसाइड करते हैं, भाई किसको एडवांटेज देना है, किसको बोनस देना है, किसको नहीं देना, किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। तो रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हैं तो हर कोई ये सोचता है भाई ये ना हो कि मुझे कम एडवांटेज मिले, दूसरा मुझसे ज़्यादा एडवांटेज ले जाए। दैट्स वाई वो एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। लोगों को पता होता है भाई कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, सबको एक जितना एडवांटेज नहीं मिलता, तो वो कंपटीशन जो है दैट विल लीड टू द पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट जो रीज़न है रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स है वो है रिसोर्सेज का लिमिटेड होना। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, सबको पता होता भाई हमें सबको एडवांटेज मिलेगा, सबको एक जितनी सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाएगी, सब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सबको प्रमोशन मिल जाएगी, सबको जो है वो कन्वेंस अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, तो कोई भी एक दूसरे की कंप्लेन ना करता, बाईपासिंग ना करता, सबोटेज ना करता, कोई भी जानबूझकर प्रोटेस्ट ना करता। तो पॉलिटिक्स लोग इस वजह से प्ले करते हैं क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज लीड्स टू द कंपटीशन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर्स। लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो लीड करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर की तरफ। सेकंड और बड़ी टेक्निकल रीज़न है पॉलिटिक्स की, दैट इज़ जजमेंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन डिफर मार्केटेडली बाय बेस्ड ऑन ऑब्जर्वर्स परसेप्शन। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को आपने समझना है, बड़ा टेक्निकल वजह है ये पॉलिटिकल बिहेवियर की। देखें, हर किसी का ना अपना अपना अंदाज़ होता है काम करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कोई लोग लेक्चर सुनते हैं, वो सुनकर बस कहते हैं जी हम घर जाके बुक से पढ़ लेंगे, एक अंदाज़ है उनका। कुछ लोग होते हैं जी वो लेक्चर सुन रहे होते हैं, साथ साथ लिख भी रहे होते हैं, अपना अपना अंदाज़ है। अब आप कहीं जी हमेशा वही बच्चा नंबर ज़्यादा लेकर आएगा जो लेक्चर नोट करता है, साथ लिखता भी है, या हमेशा उसके नंबर कम आएंगे जो लेक्चर नोट नहीं करता। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है। कोई ज़्यादा कॉन्शियस है
जो लेक्चर सुनता भी है साथ साथ लेक्चर नोट भी करता रहता है। और कुछ लेस कॉन्शियस हैं कि वो जो लेक्चर कहते हैं जी हम घर जाके बुक से प्रिपेयर कर लेंगे, अपना अपना अंदाज़ होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम आप क्या करते हैं जी, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई अनडिज़ायरिंग एक्टिविटी हो जाती है, मतलब अनहैपनिंग्स जो नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में अमल हो जाता है, एक्ट हो जाता है। तो क्या होता है जी, जो सुपरवाइज़र होता है वो कुछ लोगों को कहता है भाई आप इसके ज़िम्मेदार हैं, आप कंपनसेट करें। तो शायद कुछ लोग समझ रहे हों भाई ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहा है, हालांकि उसका काम ही ये है कि उसने ज़िम्मेदारों को सज़ा देनी है, ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदार ठहराना है, जिनके जो रिस्पॉन्सिबल थे किसी एक्ट को परफॉर्म करने के। इसी तरह कुछ लोग चीज़ों की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं, आप उनके बारे में कहते हैं जी ये बड़ा वहमी है, ये जानबूझकर सर खपाता है, हालांकि वो उसकी पर्सनैलिटी का या उसकी जॉब का या उसका एक अंदाज़ हो सकता है कि वो चीज़ों को तफसील से समझना चाहता है। अब क्या है, लोगों का अपना अपना अंदाज़ है, ऑब्ज़र्वर्स परसेप्शन डिफ़र, हर ऑब्ज़र्वर की जो परसेप्शन है वो डिफ़र होती है। जजमेंट, दोबारा इस पॉइंट को सुनिएगा, जजमेंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, फैसला किसके बारे में, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी का मतलब है किसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, किसको ज़्यादा सैलरी में इंक्रीमेंट, किसको ज़्यादा बोनस, किसको जल्दी प्रमोशन। ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्वालिटी है ना, मतलब हाई क्वालिटी मतलब हाई सैलरी हाई बोनस, ये अच्छी क्वालिटी, मतलब कम सैलरी में इंक्रीमेंट मतलब लो क्वालिटी। डिफ़र मार्केटेडली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वर, अब आपको ऑब्ज़र्व करने वाले का की परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है। ऑब्ज़र्वर कौन है यहाँ पर, ऑब्ज़र्वर परसेप्शन का मतलब है जिसने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका इख्तियार है, जिसने फ़ैसले करने हैं कि किसको ज़्यादा सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, किसको कम मिलेगा, किसको बोनस ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। ये ऑब्ज़र्वर परसेप्शन का मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग जिन्होंने फ़ैसले करने होते हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, उनके फ़ैसले डिफ़र करते हैं, उनकी जजमेंट पर बेस करते हैं। अब कुछ लोगों के बारे में उनकी जजमेंट डिफरेंट होती है, कुछ के बारे में डिफरेंट होती है। ये कोई ऐसा एनवायरनमेंट तो है नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ जो है वो ऐसी हो कि भाई हमने बटन दबाया तो हमें पता, जैसे हम किसी के इनर सेल्फ को नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या है, उसकी नीयत क्या है, तो आप उसके बारे में जजमेंट ही कर सकते हैं ना। कुछ लोगों के बारे में हम सुनते हैं भाई वो बचपन का दोस्त था, उसका कोलीग था, उसका रिश्तेदार था, उसने उसको धोखा दे दिया। अब ऐसा क्यों होता है भाई, आप उसी के साथ बिज़नेस करते हैं, उसी के पास अमानत रखवाते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन धोखा भी वही दे देता है। वजह क्या है, क्योंकि आपकी जजमेंट होती है कि भाई वो ईमानदार है, लेकिन वो बाद में आपको धोखा दे देता है। तो लोगों के बारे में आप इनर लोगों का कैसा है ये नहीं जान सकते। तो लोगों में ना, एम्प्लॉयज़ में इस बात की बड़ी एक टेंशन होती है, इस बात के बारे में एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझ भी रही है या नहीं, या मेरी जो नीयत है, मैंने जो मेहनत की है वो ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँच भी रही है या नहीं। डिफरेंट परसेप्शन है। जैसे ये 3 एग्जांपल दी हुई, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं। ब्लेमिंग अदर्स, अब दूसरों को ब्लेम करना, भाई तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से हुआ। अब इसके बारे में एक और परसेप्शन भी ये है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप किसी को कहें, अब ये ब्लेमिंग अदर्स जो है वो आप समझ लें कि एक नेगेटिव वर्ड है, और फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक पॉजिटिव वर्ड है। दोनों में एक ही एक्शन होता है कि आप ज़िम्मेदार ठहराते हैं, भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम ज़िम्मेदार थे, तुमने ये एक्ट परफॉर्म किया, तुम टाइम पर नहीं आए, तुमने ऐसा कस्टमर से बिहेवियर रखा जिसकी वजह से कस्टमर चला गया। हो सकता है आप फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कस्टमर को कह रहे हैं भैया आपकी गलती की वजह से ये प्रोडक्ट जो है इसमें ये डिफेक्ट हुआ है। अब डिफरेंट परसेप्शन है, कोई उसे ब्लेमिंग अदर्स का नाम देगा कि आप दूसरों पर तोहमत लगाते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और कुछ इसको नाम देंगे फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये परसेप्शन का डिफरेंस हो गया ना। अब आपका मैनेजर आपकी इस एक्ट को ब्लेमिंग अदर समझता है या फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, ये उसकी परसेप्शन है। इसी तरह कवरिंग योर रियर्स, कुछ लोग क्या होते हैं, हमेशा एक बात का मुद्दा दूसरों पर डाल देते हैं।
अब लोग कहें भाई तुम तो कभी बात नहीं मानते, तुम तो हमेशा, कवरिंग योर रियर का मतलब है अपने आप को बचाना, अपना काम, अपने अपने आप को सेव कर लेना। इसकी पॉजिटिव परसेप्शन, पॉजिटिव एंगल से अगर आप इसको समझें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डॉक्यूमेंटिंग डिसीजंस। क्या मतलब है जी? डॉक्यूमेंटिंग डिसीजंस, डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करना, हर चीज़ को लिख लेना। अब होता क्या है जी, आप देखते हैं कि लोग जो है ना वो हर, जैसे मैंने अभी लेक्चर की एग्जांपल बताई कि आप लेक्चर जहाँ या किसी की जो स्टेटमेंट है, आप देखते हैं सहाफ़ी लोगों डिस्कस कर रहे होते हैं ना किसी के, किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी स्पोक्स पर्सन के साथ, तो वो उसकी हर बात को, हर स्टेटमेंट को लिख रहे होते हैं, कुछ वैसे सुन रहे होते हैं। अब लिख कर उसको स्टेटमेंट बनाकर न्यूज़पेपर में या हेडलाइन बनाकर चला देना। अब उसको कवरिंग योर रियर मतलब आपके पास, आप कहने जी आपने ऐसा कहा था। अब आपने ऐसा कहा था मतलब आप अपने आप को बचा रहे हैं, भाई मैंने कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं की, आपने ही ऐसा कहा था। अब इसका अगर पॉजिटिव एंगल देखें तो इसका मतलब ये है जी डॉक्यूमेंटिंग डिसीजन, कि आपने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया था, लिखा हुआ था। कल को कोई आपको ये ना कहे भाई आपने गलत लिखा था, आपने गलत कहा है, या आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो कवरिंग योर रियर्स और डॉक्यूमेंटिंग डिसीजंस, मिसाल के तौर पर मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँ जी, कोई ऑफिस की तरफ से कोई लेटर आता है, मैं उसकी पिक भी बना लेता हूँ, ये सबूत हो गया ना। अब इसका मतलब है जी कल को मुझे ये कोई ना कहे जी ये आप क्या कर रहे हैं जी, आपने आप हर चीज़ को जो है वो अपने सर से उतारने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई हर चीज़ का मेरे पास रिटर्न एविडेंस हो। तो ये डिफरेंट परसेप्शन है। इसी तरह परफेक्शनिस्ट और अटेंटिव टू डिटेल, मतलब कोई शख्स जो है वो बड़ा कॉन्शियस है, वो हर चीज़ की डिटेल मांगता है, हर छोटे छोटे पॉइंट पर बहस करता है, हर छोटे छोटे पॉइंट का की डिटेल मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो लोग कहते हैं भाई ये इसको बड़ा शौक है जी परफेक्शनिस्ट बनने का। जबकि हकीकत ये भी मुमकिन है कि वो अटेंटिव टू डिटेल, उसका बिहेवियर ही ऐसा हो कि वो हर चीज़ की तफसील मांगना चाहता हो। तो ये रियलिटी है, लोगों की जजमेंट, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने फ़ैसले करने होते हैं ना, उनकी परसेप्शन का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से लोगों में ये जो है वो ये चीज़ जो है ना वो क्रिएट हो जाती है कि हम किसी तरह से इन्फ्लुएंस करें, हम अपना अपना जो इनर है ना वो लोगों तक पहुंचाएं, ये मैसेज पहुंचाएं भाई हमने ऐसा नहीं किया था, या हमारी ये परसेप्शन थी, या हमारा ये ख्याल था, या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। मतलब अपने आप को क्लैरिफाई करते रहते हैं लोग। तो वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो हो जाता है कि आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी साइड सेव करने की कोशिश करते हैं, आप दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की कोशिश करते हैं। तो जजमेंट डिफरेंट होती है, इस वजह से आपको ये लगता है कि शायद आपकी जो नीयत है वो, जो ऑब्ज़र्वर है, जो ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी है वहाँ तक ना पहुँच पाए। दैट्स वाई आप कोशिश करते हैं कि आप किस तरह इन्फ्लुएंस कर लें। तो दो जो रीज़न्स हैं ना वो हमने डिस्कस की हैं जी, एक तो रिसोर्स एक्यूरेसिटी की वजह से और दूसरा ऑब्ज़र्वर परसेप्शन की वजह से। तीसरा जी मोस्ट डिसीजंस आर मेड अंडर एम्बिग्यूअस कंडीशंस। देखें अल्लाह का और इंसान का मामला, इन्नमल अमालु बिन्नियाती, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। मतलब इंसान इस दुनिया में जो मर्ज़ी कर ले ना, इस बात पर हर इंसान का, मुसलमान का यकीन है कि उसने जो कुछ किया है अल्लाह ताला हर अमल को जानता है, और जो फ़ैसले हैं ना अल्लाह ताला ने जो इनाम देने हैं वो नीयत की बुनियाद पर होने हैं। जैसे एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने कुछ खजूरें जो हैं वो दे दी सदक़े के तौर पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरों ने जितने बड़े बड़े जो हैं वो ढेर लगा दिए सदक़े के लिए, अपने घर का सारा सामान ले आए, कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने ऊँट दे दिए, घोड़े दे दिए सदक़े के तौर पर, लेकिन आपकी जो खजूरें हैं ना ये उनसे ज़्यादा अहम हैं, इसका ज़्यादा सवाब है, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। आपने सारी रात मज़दूरी करके ये खजूरें इकट्ठी की ताकि आप ये सदका कर सकें, अल्लाह की राह में दे सकें। तो इस बात पे तो यकीन है कि आप दुनिया में जो करेंगे अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा आपको जो है वो बदला देंगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में वही कुछ है जो लोगों को ज़ाहरी तौर पर नज़र आता है। कहता है मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर मेड अंडर एम्बिग्यूअस कंडीशन, अनक्लियर कंडीशन। जो मैनेजर रिवॉर्ड्स देते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड देती है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं होता कि हम कहें जी हमने जो मेहनत की है ना उसका पूरा पूरा हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा।
हर बंदे को ये डाउट है कि उसने जितनी मेहनत की है उस वो मैनेजर को नहीं पता, वो सुपरवाइज़र को नहीं पता, वो टॉप मैनेजमेंट को नहीं पता, तो उसे जो है वो शायद रिवॉर्ड उसकी मेहनत के मुताबिक नहीं मिलेगा। इसको हम कहते हैं जी, जो इस दुनिया में या ऑर्गेनाइजेशन में जो परखने का स्टैंडर्ड है ना, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है मतलब, सब्जेक्टिव मतलब क्लियर कट नहीं पता। जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर होता है, उसके बारे में किसी को डाउट नहीं होता भाई मेरे साथ कोई जो है वो ज़्यादती हो सकती है कि भाई मैंने सही लिखा था, किसी ने गलत कर दिया। उसका क्लियर कट है भाई, यहाँ फिलिंग दी ब्लैंक है तो पता है भाई उसका यही आंसर है, एमसीक्यू है तो पता है भाई उसका यही चॉइस ठीक थी। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसके बारे में चेक करने वाले की असेसमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव रियलिटी को परखना ये मुमकिन नहीं है, ये एम्बिगुअस कंडीशन होती है। तो जो लैक ऑफ एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड मतलब लोगों के बारे में परखना कि किसी ने क्या परफॉर्म किया, उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं होता, बल्कि सब्जेक्टिव रियलिटी देखी जाती है। सब्जेक्टिव रियलिटी मतलब एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को क्लियर कट जो है वो सिम्टम्स नहीं होते, क्लियर कट कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता जिस पे लोगों की परफॉर्मेंस को परखा जाए। तो क्योंकि सब्जेक्टिव रियलिटी होती है लोगों को परखने की, एम्बिगुअस कंडीशंस होती हैं, दैट्स वाई इट पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है, इट एनकरेजेस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। कि ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का ना होना मतलब लोगों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं होते, सब्जेक्टिव रियलिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स वाई पॉलिटिकल जो मैन्यूवरिंग है वो इनकरेज होती है। लोगों को ये शक होता है भाई कि उनकी जो मेहनत है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो सही तरह मैनेजर जो टॉप मैनेजमेंट है, जो असेसर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस को असेस करना होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस को ठीक से असेस नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई लोग जो हैं वो पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। तो आज हमने 2 स्लाइड डिस्कस की हैं। बड़ा टेक्निकल जो है वो टॉपिक था कि पॉलिटिकल बिहेवियर होता क्या है, और पॉलिटिकल बिहेवियर की टाइप्स कौन सी हैं, और वाई पीपल प्ले पॉलिटिक्स, द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, क्यों पॉलिटिक्स प्ले की जाती है। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये इस टॉपिक के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो इसे आप डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर पर होगा, कि पॉलिटिकल बिहेवियर की क्या कॉजेज़ हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।